हेलो। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन में। प्यारे बच्चों, हम लोग आज जो टॉपिक चर्चा करेंगे, कक्षा 10वीं का मैथ, यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं में मैथ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जबकि बोर्ड से रिलेटेड जो भी मतलब बातें हैं सब आपको शून्य से शिखर तक आपको बताई जाएंगी। छोटी छोटी टॉपिक, जो छोटे छोटे हेडिंग से ले करके इसके जो भी मतलब फार्मूला वगैरह हैं, सब कुछ आपको जीरो से हीरो लेवल तक। प्यारे बच्चों, हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं, प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स में आज कक्षा 10वीं के जो मैथ में, जो गणित में जो चैप्टर हैं, उन चैप्टर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा विषय सूची है और क्या क्या हम लोगों को उस विषय सूची में पढ़ना है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपकी जो विषय सूची है ये आपके सामने है, बोर्ड पे दिख रहा होगा। प्यारे बच्चों, जो पहला चैप्टर है आप में, इस पहले चैप्टर का नाम दिया हुआ है वास्तविक संख्याएं। प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्याएं में अगर हम लोग बात करें कि वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं, तो आप कहेंगे कि सर, वास्तविक संख्याएं का मतलब जिसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर में वास्तविक संख्याएं, आप संख्या के बारे में पढ़े होंगे। किसके बारे में पढ़े होंगे? संख्या के बारे में। संख्या में आ जाएगा जैसे सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा किए हुए हैं। किसके बारे में? इस चैप्टर में जो दिया हुआ है आपने, वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या में आ जाएगा भाज्य संख्या क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, फिर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो इन सब के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। प्यारे बच्चों, यदि वास्तविक संख्याएं की जब बात करेंगे कि वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं, तो इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से होगा कि ऐसी संख्याएं जो या तो परिमेय हों, प्यारे बच्चों एक ऐसी हों परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या, या अपरिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या हो या फिर आपकी क्या हो प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या हो। अब परिमेय संख्या की जब बात करेंगे तो आप परिमेय संख्या के बारे में पढ़े ही हैं कि सर ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो। किसके रूप में हो प्यारे बच्चों? p/q के रूप में। तो ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम लोग प्यारे बच्चों इसमें वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर कह रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएं। प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या के बाद दूसरे चैप्टर का नाम जो है पॉलिनोमियल्स, जिसको बहुपद कहते हैं। बहुपद क्या है प्यारे बच्चों? इसमें बहुपद जो है आपका, इसके नाम से पता लग रहा है बहुपद। बहुपद का मतलब आप इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि बहुपद, जिसमें बहुत से पद दिखे आपको। बहुत से पद की जब अगर बात करेंगे तो इसमें चर राशि और अचर राशियां, जो चर राशि और अचर राशि जो होती हैं आपकी, चर राशि, चर व अचर पद, चर व अचर राशि से मिल करके
इसमें मतलब जो भी बातें चर्चा की जाएंगी चर और अचर दोनों राशि से मिल करके जो आपके क्वेश्चन बनेंगे इसके बारे में चर्चा की जाएंगी। किसके बारे में? चर अचर राशि में, बहुपद में। बहुपद में आपको ये बताया जाएगा कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। बहुपद में आपको ये डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा कि बहुपद को 3 भाग में मुख्य रूप से बांटा गया है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद। अच्छा, नाम से पता लग रहा होगा इसमें कि सर आप जो आप बता रहे हैं एक पदी बहुपद अगर आप कह रहे हैं सर, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद यदि इस टाइप से अगर सर आप चर्चा कर रहे हैं कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद क्या है, तो एक पदी से ही पता लग रहा है कि एक पदी का मतलब सर जिसमें केवल एक ठो पद हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक ठो एग्जाम्पल इस तरह से बता दे रहे हैं कि जैसे जब अगर बहुपद की प्यारे बच्चों जब आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर बहुपद में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाता है 2x + 3, 2x + 3। तो प्रश्न ये रहेगा कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें ये भी इसमें ये भी देखेंगे कि बहुपद की पहचान कैसे करते हैं, और बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, कौन कौन बहुपद रहेगा और कौन कौन बहुपद नहीं रहेगा, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे बहुपद के बारे में प्यारे बच्चों। ये जो है आपका ये दूसरा चैप्टर रहेगा प्यारे बच्चों। दूसरे चैप्टर के बाद की अगर जब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा इसको हम आपको बता दें, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी की जो बात कर रहे थे हम लोग, एक पदी से आपको पता लग रहा है कि सर जिसमें केवल एक ठो पद हो। जैसे अगर हम लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह सर बीच में प्लस आया हुआ है, क्या आया हुआ है बीच में? प्लस। जैसे यह एक ठो 2x लिखा गया है और एक दूसरे पद में क्या लिखा गया है? 3 लिखा गया है। तो आप इसको देख करके, 2x को देख करके आप कहेंगे कि सर ये जो आप ये दिखा रहे हैं 2x जो लिखा गया है, इसका मतलब कि सर ये पहला पद बन गया हमारा। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये जो 3 लिखा गया है ये दूसरा पद दिख रहा है। इसका मतलब कि सर आपके बात से ये लग रहा है कि ये जो पहला है यह पहला पद और ये दूसरा पद, इसका मतलब कि सर ये जो है द्विपदी बहुपद लग रहा है। कितना पदी बहुपद लग रहा है प्यारे बच्चों? द्विपदी बहुपद। तो आप इनको इस तरह से आप बता लेंगे कि द्विपदी बहुपद क्या है और एक पदी बहुपद क्या है। प्यारे बच्चों, यदि हम लोग बात करेंगे एक पदी द्विपदी, तो आप इस तरह से इसके बारे में पहचान लेंगे कि एक पदी द्विपदी बहुपद क्या है। अब हम लोग आते हैं तीसरे चैप्टर पे, तो आप कहेंगे कि सर तीसरा चैप्टर जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये आपका रैखिक रहेगा प्यारे बच्चों। इसको हम लोग बना लेते हैं थोड़ा सा। रैखिक रैखिक समीकरणों का युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। प्यारे बच्चों, समीकरण की जब अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर समीकरण के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पहले का पढ़ चुके हैं। समीकरण के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पहले का पढ़ चुके हैं। आप कहेंगे कि सर इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण की यदि आप बात करेंगे तो उसमें जो है कि सर अचर राशि और चर राशि आता है रैखिक समीकरण में भी। जैसा आपको याद होगा, याद कुछ इस तरह से होगा कि जब रैखिक समीकरण की जब बात करते थे प्यारे बच्चों, तो कुछ इस तरह से लिखा जाता था कि सर 2x + 7 = 0, और इस तरह से आता था कि मान लीजिए 5x + 2 = 3 या फिर -3, इस तरह से क्वेश्चन जो है दिखाई दिया करता था जब हम लोग क्लास 8 और 9th में थे तब। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर इसमें जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में आप बात करेंगे। और जो इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है प्यारे बच्चों, तीसरा चैप्टर जो है आपका, तीसरे चैप्टर की अगर आप जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर तीसरा चैप्टर जो है हमारा, तीसरे चैप्टर में सर आ जा रहा है क्या? द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण आ रहा है प्यारे बच्चों? द्विघात समीकरण। तो आप कहेंगे कि द्विघात समीकरण, इसके नाम से सर पता लग रहा है कि ऐसा समीकरण
ऐसा समीकरण जिसका दो घात हो। प्यारे बच्चों, अभी हम आपको बताएं रैखिक समीकरण। क्या बताएं? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में हम आपको कुछ इस तरह से बताया कि जैसे 2x, कुछ इस तरह से था हम लोगों का कि 2x प्लस 7 बराबर 5, 2x प्लस 7 बराबर 5, या फिर कुछ इस तरह से था कि 2x प्लस 7 बराबर 5, या इसी में और भी आगे आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं x 5 प्लस x कर लीजिए। तो अब इसको जब सॉल्व करना रहता था तो ये रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत आता था। प्यारे बच्चों, ये तो रैखिक समीकरण के अंतर्गत जब आएगा ही आएगा आपका। अगर हम लोग बात करेंगे कि यह 7 है, अगर हम आपसे पूछेंगे कि इस पे घात कितना है, यह भी एक प्रकार का यह समीकरण है, और इस समीकरण पे घात बताइए। घात का मतलब जिसको पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पावर। अब पावर की जब बात करेंगे आप तो आप कहेंगे कि सर पावर, पावर का मतलब जिसको शक्ति भी कहते हैं, पावर। अब इस पे पावर कितना है, घात कितना है, तो आप कहेंगे कि सर अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं कुछ इस तरह से पढ़ रहे थे कि जैसे लिख दिया जाता था कि 3 पे पावर 2। तो आप ये समझ रहे थे कि इसका मतलब जब भी अगर इसमें कोई पावर पूछता था, जब भी इस पे घात पूछा जाता था, तो आप यही बताते थे कि सर इस पे 3 पे घात कितना दिख रहा है? 2। 3 पे घात कितना दिख रहा है प्यारे बच्चों? 2। यदि बात करते हम लोग इस पे घात की, अगर मान लीजिए लिख दिया जाता था कुछ इस तरह से कि 2x प्लस या 2x केवल, यदि 2x दे दिया जाता था, तो यदि इस पे पावर पूछा जाता था तो हम लोग ये कहते थे कि सर इस पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि सर इस पे जो घात बराबर जो होगा, इस पे क्या होगा प्यारे बच्चों? घात बराबर जो होगा वो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अच्छा, इसमें घात के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें पावर क्या है, कैसे है। अच्छा, जिस पे घात 1 रहता था तो इसको एक घात समीकरण, मतलब इस पे पावर 1 है, तो हम लोगों को जो पढ़ना है प्यारे बच्चों इस चैप्टर में, इसका नाम है द्विघात। कितना घात? द्विघात। तो हम लोग कुछ इसे इस तरह से पढ़ेंगे कि द्विघात की जब अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ा घात रहेगा, जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें प्यारे बच्चों जब अगर पावर पूछी जाएगी तो आप कहेंगे कि सर इसमें जब पावर बराबर पूछा जाएगा, घात बराबर, तो हमारा घात बराबर 2 होगा। घात बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? 2। तो इसमें जो सबसे बड़ी घात आप देख रहे हैं वह 2 है। अच्छा, कन्फ्यूजन की बात ये आती है कि सर ये 5 दिख रहा है, ये अंक सबसे ज़्यादा बड़ा है, सर इस 2 से तो ये भी बड़ा है और ये 2 दिख ही रहा है, सर इसका मतलब कि इसमें जो है 5 सबसे बड़ा पावर जब आप पूछ रहे हैं तो सर ये पावर, पावर ये होना चाहिए, घात ये होना चाहिए 5। तो नहीं प्यारे बच्चों, ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। 5 जो होगा ये गलत होगा। पावर का मतलब जो उसके, जो चर या अचर राशि जो दिया हो उसके ऊपर जो लगा हो अंक, जो इसके ऊपर जो अंक लगा हो, यही आपका पावर कहलाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? घात। अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों घात के, तो यह घात चर राशि के ऊपर अगर जब नहीं दिखाई देता है, चर राशि का मतलब, चर राशि का मतलब आप कहेंगे कि सर जो अक्षर लिखा गया हो, जो अक्षर में हो, अक्षर का मतलब कि आप कहेंगे कि सर जो ABCD इस तरह से अक्षर में ABCD डॉट डॉट जेड तक कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जो चर राशियां जो होती हैं इनका मान, इनका मान स्थिर नहीं रहता है, स्थिर न हो। इनका मान, जिनका मान स्थिर न हो वही आपकी क्या कहलाएंगे? चर राशि। तो प्यारे बच्चों, यदि
चर राशि में जब अगर मान कुछ न दिखाई दे, चर राशि में जब कोई मान ना दिखाई दे, कोई मान का मतलब जैसे अगर हम लिख देते हैं यक्स, अगर इस पे पावर पूछ रहे हैं, आप कहेंगे कि सर इस पे पावर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जो पावर दिखना चाहिए कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इस पर 1 छिपा रहेगा। क्या छिपा रहेगा प्यारे बच्चों? 1 छिपा रहेगा। अच्छा, आप पढ़े होंगे, आप इससे पहले जो है पढ़े होंगे कि सर जब कुछ भी नहीं दिखाई देता है तो 1 पावर छिपा रहता है, अगर जब कुछ दिखाई देगा इस तरह से तो सर इसमें आप देख ही रहे हैं कि मतलब यह 2 दिया हुआ है, या क्या दिया हुआ है? 2, इसका मतलब कि सर ये पावर 2 दिया है। तो हम लोग इस टॉपिक में जो भी चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। अब द्विघात समीकरण की जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर द्विघात समीकरण जो है इसमें जो सबसे बड़ा पावर जो होगा आपका, वो आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? वो आपका होगा 2। जो सबसे बड़ा घात जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? समांतर श्रेणी। प्यारे बच्चों वैसे तो ये टॉपिक जो है समांतर श्रेणी पहले क्लास 11th की टॉपिक हुआ करती थी। किसकी टॉपिक हुआ करती थी? 11th की। प्यारे बच्चों 11th में समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी जो है बताया जाता था। अब इसमें समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है और गुणोत्तर श्रेणी क्या है, श्रेणी क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी इसमें जो है समांतर श्रेणी को इसको एपी नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? एपी। अच्छा, समांतर श्रेणी, समांतर से ही आपको पता लग रहा होगा कि सर इसमें जो चर्चा करेंगे ऐसा श्रेणी क्रम होगा जो एक समान अंतर पे होगा। किस पे होगा प्यारे बच्चों? समान अंतर पे। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम लिख रहे हैं 2 + 4 + 6 + 8 ... अगर इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि सर यह एक समान अंतराल पे लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? समान अंतराल पे। तो आप कहेंगे कि सर 2 4 6, इसका मतलब कि सर आप 2 का इंक्रीज करते जा रहे हैं। 2 का क्या करते जा रहे हैं? इंक्रीज, वृद्धि करते जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका समांतर श्रेणी कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इसमें जो चर्चा करेंगे हम लोग समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अब जो हम लोगों का जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का अगर देखें इस चैप्टर के बारे में तो ये चैप्टर जो होगा आपका त्रिभुज। त्रिभुज जिसको ट्रेंगल बोल रहे हैं, ट्रेंगल बोलते हैं। त्रिभुज के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। त्रिभुज जो है आप सभी लोग इसके बारे में अच्छे से वाकिफ होंगे। आपको पता होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, ये बताया भी गया होगा, बचपन में पढ़ाया गया होगा आपको त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में बताया गया होगा? त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में आपको याद होगा कि जिसमें त्रिभुज में आपको ये बताया गया होगा कि इसमें कुछ इस तरह से ट्रेंगल दिखता था जिसमें 3 भुजाएं थी। कितनी भुजाएं थी प्यारे बच्चों? 3 भुजाएं रहती थी। या फिर चाहे जैसे ट्रेंगल आप बना सकते हैं, या फिर इस तरह से भी बनता था जिसमें ABC, या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं जिसमें PQR। तो प्यारे बच्चों इसमें त्रिभुज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और त्रिभुज जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एक बात और आप ये भी थोड़ा देखते चलिए, जो बहुपद है आपका इससे बोर्ड में इससे रिलेटेड जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है ऑप्शनल में देखने को मिलते हैं। और वास्तविक संख्याएं जो हैं, वास्तविक संख्याएं बहुत बेहद और बहुत आसान है। 1 से 2 क्वेश्चन 1 2 2 नंबर का आपका ये भी देखने को मिलता है। और रैखिक समीकरण वाला युग में जो है ये इसमें भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं देखने को मिलेंगे रैखिक समीकरणों का युग में। द्विघात समीकरण से भी कभी कभी प्रश्न देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं भी देखने को मिलता है। समांतर श्रेणी से आपको 1 आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और त्रिभुज से आपको 2 से 3 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग आ जाते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। अब निर्देशांक ज्यामिति जो है
इसमें भी आपको यह भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो आप कहेंगे कि सर निर्देशांक ज्यामिति तो हम लोग इससे पहले नाम नहीं सुने हैं। निर्देशांक ज्यामिति आप नाम सुने होंगे, आपको याद नहीं आ रहा होगा। ध्यान दीजिए कैसे सुने होंगे। हम लोग ये पढ़े होंगे प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से कि इस तरह से एक बनता था यक्ष अक्ष, क्या बनता था, यक्ष अक्ष, और एक बनता था वाई अक्ष। कुछ याद आ रहा होगा। यक्ष अक्ष और वाई अक्ष से आधारित हम लोग इसमें चर्चा करते थे प्यारे बच्चों। यक्ष अक्ष और वाई अक्ष, यक्ष अक्ष वाई अक्ष, जो दूसरा इसका जो विपरीत होता था, याद होगा, यक्ष डैश बोलते थे और वाई को बोलते थे वाई डैश। एक में आपको याद होगा प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस और माइनस प्लस, इस तरह से कुछ कॉलम बनते थे, याद होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जब आपको इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा तो बहुत शिद्दत के साथ और आपको एक एक बातें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट, अगर टॉपिक की जब आप बात करेंगे, जो दूसरा जो टॉपिक होगा हम लोगों का, ये होगा त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति परिचय के बारे में देख लेते हैं। त्रिकोणमिति परिचय जो है, इसके नाम से पता लग रहा है कि त्रिकोणमिति। अच्छा, इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, कक्षा 9वीं में भी नहीं पढ़ाया गया है त्रिकोणमिति के बारे में, और न ही हम लोगों को कक्षा 8वीं में बताया गया है, और न ही हम लोगों को 6वीं 7वीं में बताया गया है। अब त्रिकोणमिति परिचय के बारे में जब अगर प्यारे बच्चों बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोगों को बता दीजिए, त्रिकोणमिति परिचय क्या है। प्यारे बच्चों, इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज की बात की जाएगी। किस त्रिभुज की बात की जाएगी प्यारे बच्चों? समकोण त्रिभुज। और आप इनका नाम दे लेंगे कि ये पी, क्यू और आर। प्यारे बच्चों, ये त्रिकोणमिति की जब अगर बात करेंगे आप, तो आप कहेंगे कि इसमें सर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वहीं जिसमें अभी जो हम त्रिभुज की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपको हम 2-3 प्रकार के त्रिभुज, 2-3 त्रिभुज बना करके दिखाएं, उसमें से कुछ इस तरह से भी एक त्रिभुज बना था। अर्थात आप कहेंगे कि जब सर आप समकोण त्रिभुज की जब अगर चर्चा करने को बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज, तो आप कहेंगे कि सर समकोण त्रिभुज, समकोण से सर पता लग रहा है कि जिसका एंगल, एक ठो जो एंगल होगा, जो एक ठो जो कोण होगा, वो 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का होगा, समकोण त्रिभुज। प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज में एक ठो जो कोण होगा, कोई एक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस पे समकोण त्रिकोणमितीय का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति से ही, नाम से ही पता लग रहा है प्यारे बच्चों कि इसमें 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें कि एक ठो कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो आता है टॉपिक, इसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम आपको मिलेगा एक ठो, यहाँ पे एक इस तरह से बनाया गया रहेगा आकृति, जिसको थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? थीटा। अच्छा, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कोचिंग वगैरह में या अपने ट्यूशन वगैरह में कहीं कहीं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए होंगे, तो आप एक बार पुनः, अगर आपके पास ये वीडियो जा रही है तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यह इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, जिसमें 4 से 5 नंबर का सीधे सीधे प्रश्न आते हैं बोर्ड में। 4 से 5 नंबर का बोर्ड में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। और मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैथमेटिक्स में वही चीज़ आपको बताएंगे जो बोर्ड में सीधे सीधे प्रश्न इसी टॉपिक से जो भी मतलब बताएंगे, आपको पूरा हूबहू वही प्रश्न आएंगे जो हम आपको इस चैनल पे आपको जितना प्रोवाइड करेंगे, जो बताएंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और
इस चैनल जो धरतीपुत्र फाउंडेशन चैनल है, यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कास्ट है, जिसमें एक भी रुपए खर्च नहीं लगेगा आपका। आप फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइए। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति में हम आपको बताया कि जिसमें 4 से 5 नंबर का आपको 100% प्रश्न देखने को मिलता है और आना ही आना है। इसमें थीटा के बारे में हम आपको बता रहे थे कि इस तरह से जो आपको आकृति दिखेगी उसको थीटा बोलेंगे। और प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे, लंब की चर्चा करते हैं, आधार की चर्चा करते हैं और जो है कर्ण की चर्चा करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ट्रेंगल है, जो त्रिभुज है, इसके 3 भुजाएं हैं। इसकी कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। तो आप इन 3 भुजाओं में आप देख रहे हैं कि ये जो थीटा जो है, इसके सामने वाली भुजा, इसी को हम लोग लंब बोलते हैं प्यारे बच्चों। और ये जो नीचे वाली जो भुजा होगी थीटा के जस्ट नीचे, ये आपकी आधार होगी जिसको बेस बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो आपकी भुजा होगी इसको कर्ण बोलते हैं। इन सब के बारे में हम आपको बहुत शिद्दत के साथ और बहुत अच्छे से एकदम 0 से हीरो लेवल तक हम आपको मैथ में बताएंगे। प्यारे बच्चों, इसी में आपको देखने को मिलेगा साइन थीटा, साइन, कास, टैन, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। किसमें? त्रिकोणमितीय का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। प्यारे बच्चों, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो अब इसमें क्या क्या है। अच्छा, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को ही आपके बुक में एक अन्य नाम से भी दिया होगा प्यारे बच्चों, जिसको बोलेंगे ऊंचाई और दूरी। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा। इसी को पुराने, जिनके पास पुरानी किताबें होंगी तो उसमें ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के नाम से भी इस चैप्टर को जाना जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें जो चर्चा जो होगी त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग, त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग की जब अगर हम लोग बात करें तो आप कहेंगे कि सर त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग में ऊंचाई और दूरी कैसे निकालेंगे? अच्छा, ऊंचाई और दूरी में इससे ये पता लग रहा है कि जब कोई व्यक्ति कुछ दूरी पे हो, जब कोई व्यक्ति कुछ क्या हो, दूरी पे हो, और आप कहाँ पे हैं? ऊंचाई पे। जैसे आपको बता दें कि यदि मान लीजिए आपके वहाँ ये मकान बना हुआ है और इस मकान पे, इसको इरेज कर लेते हैं, यदि आपके यहाँ इस तरह से मकान बना हुआ है और यहाँ पे इस मकान पे आप यहाँ पे ये खड़े हैं, यदि सामने से इधर से ये कोई पुलिस जो है आपकी पीछा करते हुए आ रही है, तो ऊंचाई और दूरी से आप तुरंत यहाँ से आपकी नज़र जाएगी इस पुलिस के पास, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब, आप मान लीजिए चोर हैं, आप कहेंगे कि सर हमें चोर बना रहे हैं। आप कोई अच्छे व्यक्ति हैं, कोई आपसे मिलने आ रहा है, ये मान लीजिए। तो जब आप छत पे चढ़े हैं तो यदि कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है तो आपकी नज़र तुरंत उस व्यक्ति के पास जाती है, और जैसे ही आपकी नज़र उस व्यक्ति के पास जाती है तो आप तुरंत आपके आँख से और उस व्यक्ति के जो, जहाँ पे इस व्यक्ति को देख रहे हैं, इसके बीच, इस आँख के बीच यहाँ पर एक कोण बनेगा। एक क्या बनेगा प्यारे बच्चों? कोण, जिसको हम लोग अवनमन कोण बोलेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे? अवनमन कोण। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर इसका मतलब कि ये कुछ इस तरह से फिगर बनेगा और हम यहाँ से ऐसे देखेंगे इसके धरातल पे, तो पहले तो हमारी आँख के और इस व्यक्ति के जो ये जो सिधाई जिसको बोलेंगे, जो सीधा जो भाग होगा, इनके बीच जो कोण बनेगा, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में जो हम लोग चर्चा करेंगे
अवनमन कोण एवं उन्नयन कोण। प्यारे बच्चों, ये दो कोण के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जब कभी कभी हेलीकॉप्टर उड़ रही होती है, तो हेलीकॉप्टर जब उड़ रही होती है तो हेलीकॉप्टर उड़ने के साथ होता क्या है कि आप कहते हैं कि सर हेलीकॉप्टर उड़ रही है, और हेलीकॉप्टर जब उड़ती है तो उसमें हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ व्यक्ति नीचे किसी व्यक्ति को देख रहा है या अपने मित्र को। यहाँ से जब हेलीकॉप्टर जैसे इस तरह से हेलीकॉप्टर जो है उड़ती है, और यहाँ से कोई व्यक्ति जो है, ये राम मनोहर, यह व्यक्ति नीचे जो है अपने मित्रों को देख रहा है। इसके मित्र इधर खेल रहे हैं, तो अपने मित्रों को जब देख रहा है तो ऊपर से यह अपना हाय बाय करता है कि हेलो देखो मैं यहाँ उड़ रहा हूँ। हाँ, तो इसमें जो है हेलीकॉप्टर वाले प्रश्न आएंगे, इसमें छत पर से कोई व्यक्ति देखेगा, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें पेड़ वगैरह, मीनार और पर्वत पहाड़ वगैरह से कोई व्यक्ति खड़ा होकर के देखेगा। कोई व्यक्ति ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि नीचे से धरातल से वो देखेगा किसी पेड़ की जो चोटी जो है। अच्छा, चोटी और क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो पेड़ की चोटी को देखने का मतलब ये हो गया कि आप कहेंगे कि सर यह कोई वृक्ष है, यह कोई क्या है, वृक्ष ले लेते हैं। तो यहाँ से जब अगर ये व्यक्ति इस वृक्ष के चोटी को जब देखेगा प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब कि चोटी का मतलब ये हो गया कि जो वृक्ष का अंतिम शिखर जो है, वृक्ष का कैसा शिखर, अंतिम शिखर, लास्ट शिखर जो है, ये क्या कहलाएगी, वृक्ष की चोटी कहलाएगी। तो ऐसे प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर इसके नाम से पता लग रहा है कि त्रिकोणमिति का परिचय आप बताए हैं, और इसका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसका मतलब कि सर इसमें जो बातें की जाएंगी वह त्रिकोणमिति से रिलेटेड बातें होंगी। कैसी बातें होंगी प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति से रिलेटेड। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट चैप्टर की जब प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं हम लोग, तो कहेंगे कि सर जो दूसरा चैप्टर आप बता रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है वृत्त। क्या नाम है प्यारे बच्चों, सर्कल। इस चैप्टर का नाम जो है वृत्त है। अब वृत्त से ये पता लग रहा है कि सर आप इस तरह से कोई एक सर्कल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। अच्छा, वृत्त में इसमें जो है इसका एक मुख्य जो बिंदु होगा, जो बीच वाला जो बिंदु होगा, प्यारे बच्चों, ये आपका बीच वाला जो बिंदु होगा, इसको केंद्र बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। तो केंद्र क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे इसमें। फिर उसके बाद जो है इसमें वृत्त से रिलेटेड आपका बोर्ड में प्रश्न जो है 8 से 10 नंबर का एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। अब वो किस टाइप का होगा, तो आप कहेंगे कि सर वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की रचना कैसे करते हैं। तो ये रचना वाला जब टॉपिक जो चर्चा करेंगे, तो रचना में आ जाएगा वृत्त की रचना कैसे करेंगे। रचना का मतलब कि अगर मान लीजिए आपको ये वृत्त बनाना है, या फिर कोई एंगल मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल ही बनाना है, तो आप इसकी रचना कैसे करेंगे। तो पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना पड़ता है। तो आप पढ़े होंगे इसके बारे में, वृत्त और रचना के बारे में कक्षा 7वीं और 8वीं 9वीं में भी ये सब बताया गया है कि इससे रिलेटेड क्या है, कैसे हैं। वृत्त के बारे में इसके जब पूरे कोण की जब आप बात करेंगे कि इसमें टोटल कोण कितने अंश का होता है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 360 डिग्री का कोण होता है। वृत्त के परिधि का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है। तो आप देख रहे हैं जो तीसरा चैप्टर जो है, इसका मतलब 12वां चैप्टर वृत्त, पहला 10वां जो है, 11वां रचना है, और फिर 12वां जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आपका ये जो चैप्टर है 13वां, मतलब 10 कर सकते हैं, 10, 11, 12 और 13, ये चारों चैप्टर मिला करके बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है प्यारे बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन,
आयतन जिसको वॉल्यूम कहते हैं, क्षेत्रफल जिसको एरिया कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो है घन घनाभ ये भी आ जाता है। घन घनाभ का क्षेत्रफल क्या है, घन घनाभ वर्ग आ जाएगा आपका, आयत आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो अगला जो आपका चैप्टर होगा वो होगा सांख्यिकी, जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं। सांख्यिकी में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलते हैं। बोर्ड में सीधे प्रश्न सांख्यिकी से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सांख्यिकी में आपको याद होगा जिसमें बहुलक वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, और जिसमें जो है कि बारंबारता, संचयी बारंबारता, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तो जो हमारा लास्ट और जो सबसे अंतिम जो टॉपिक होगा ये होगा आपका प्रायिकता, जिसको प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। प्यारे बच्चों, प्रायिकता जो है ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रायिकता में जैसे अगर बात करें तो लूडो जो होता है, लूडो आप खेलते होंगे। लूडो में जो एक आता है पासा, जिसमें पासा की अगर बात की जाए तो वह घनाभ के आकार का इस तरह से भाग बना रहता है, घनाभ के आकार का। इसमें 1 से लेकर के 6 तक संख्याएं, 6 तक बिंदु दिए रहते हैं। 1 से लेकर के कितने दिए रहते हैं, 6 तक। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, किसी पर 1 दिया रहता है, किसी पर 2, किसी पे 3, इस तरह से दिया रहता है। प्यारे बच्चों, इसमें प्रायिकता में जो बात करते हैं, मतलब जो पासा का जो फेंकते हैं तो 1 आने की कितनी संभावना रहती है, 2 आने की कितनी संभावना रहती है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, इसी में सिक्का उछाला जाता है। सिक्का में आप जानते हैं जब जो सिक्का होता है, सिक्का पे एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, तो जो हेड आने की कितनी बार संभावना है, तो इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपका पूरे कक्षा 10वीं के मैथ का एनालिसिस रहा कि कौन से चैप्टर में किस चीज़ के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है, क्या दिया है, कैसे है, इन सब के बारे में हम लोगों को कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में हमने चर्चा किया। प्यारे बच्चों, इसे अगर मैथ को आपको देखा जाए, आपके मैथ को, तो इसे 2 भाग में डिवाइड किया गया है। 2 भाग का मतलब जो पहला भाग आपको जो पढ़ने को मिलेगा, पहला भाग आपका कुछ इस तरह से होगा कि 1 से लेकर के 7वें चैप्टर तक। अब पहले चैप्टर से लेकर के कहाँ तक, 7वें चैप्टर तक, ये आपका पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आएगा, पार्ट ए के अंतर्गत। और जो है फिर 8वें चैप्टर से लेकर के 15वें चैप्टर तक आपका ये पार्ट बी के अंतर्गत आएगा। तो प्यारे बच्चों, पार्ट बी से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलते हैं, और ज़्यादा अंक के भी होते हैं। पार्ट ए से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि 1 से 7 चैप्टर तक हैं। तो हम आपको जो आपकी जो पहली चैप्टर जो है वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग कल से डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या क्या है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। वास्तविक संख्या का परिभाषा, वास्तविक संख्याएं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या। हम आपको बताएं ना कि वास्तविक संख्या में जिसको रियल नंबर कह रहे हैं, रियल नंबर, और ये हम आपको बताएं कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परमेय या परमेय हो या फिर अपरमेय हो, दोनों में हो सकती हैं। वास्तविक संख्याएं किसमें किसमें हो सकती हैं, परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं में वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे शिद्दत के साथ, और बहुत ही 0 से 0 से एकदम शिखर तक, 0 से हीरो लेवल तक। और आप से उम्मीद करते हैं कि आप अपना एक अच्छे से नोट्स तैयार करना शुरू कर दीजिएगा। जितना भी आपको टॉपिक, जो भी बातें आपको लिखवाई जाएंगी, बताई जाएंगी, एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। यदि कोई भी डाउट या फिर कोई भी किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम हो वीडियो से, या फिर न बातें समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। जो बच्चे अभी इधर उधर घूम रहे हैं, जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो कृपया आप उन बच्चों के यहाँ ये वीडियो ज़रूर भेजें, जिससे कि वो अपना
नोट्स बनाना शुरू कर दें और मैथ को अच्छे से पढ़ना और सीखना शुरू कर दें। प्यारे बच्चों, मैथ आपको रटाएंगे नहीं और न ही बताई जाएगी, मैथ आपको सिखाई जाएगी। मैथ आपको सिखाई जाएगी मैथ। और मैं पूरे शिद्दत के साथ, पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैथ जो है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। बस आप वीडियो को स्किप ना करिएगा, आप आराम आराम से वीडियो को शिद्दत के साथ देखते जाइएगा, आपको सब बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। यदि बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें और चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।